सतिपट्ठान सूत्र को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे इसके अनुसार। कल हमने कायानुपස්සना आनापानपम पढ़ना शुरू किया था, तो एक बार फिर शुरू से ही पढ़ लेते हैं। कथंच पर भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति इद भिक्खवे भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्खमूलगतो वा शून्यागारगतो वा निसीदति पर्लङ्कम् आभुजित्वा उजुं कायं पनिधाय परिमुखं सतिं उपट्ठपित्वा सो सतो व अस्य सति सतो व अस्य सति। भगवान कह रहे हैं कि अब किसी अरण्य में शून्यागार में जाके साधक जो है चौकड़ी मार के बैठ जाता है, सीधे काया को रख के अपनी सजगता बना के शरीर के सामने रख के और सजग होके सांस लेता है, सजग होके सांस छोड़ता है। फिर क्या करता है वो? फिर वो जानता है दीर्घं वा अस्य सन्तो दीर्घं अस्य सामीति पजानाति दीर्घं वा पश्य सन्तो दीर्घं पश्य सामीति पजानाति। पर सांस जब लंबा है, लंबा सांस आ रहा है, वो स्वयं अपने आप होता है, तो लंबा सांस आ रहा है उसे जानता है। और दीर्घं जो लंबा सांस बाहर जा रहा है, तो लंबा सांस बाहर जा रहा है, ये जानकारी बनी रहती है। रसंग वा अस्य सन्तो रसंग अस्य सामीति पजानाति रसंग वा पश्य सन्तो रसः पश्य सामीति पजानाति। जब रस्व है, छोटा है सांस, तो सांस में छोटा सांस अंदर जा रहा है तो जानता है छोटा सांस अंदर जा रहा है, और जब छोटा सांस बाहर जाता है तो जानता है, जानकारी रहती है छोटा सांस बाहर जा रहा है। फिर अगली इंस्ट्रक्शन है सब्बकाय पटि संवेदी अस्य सामीति सिक्खति सब्बकाय पटि संवेदी पश्य सामीति सिक्खति। तो सारी काया को जानते हुए सांस अंदर लेता है, ऐसा सीखता है, मतलब ये ट्रेनिंग करता है, अभ्यास करता है, और सारी काया को जानते हुए सांस बाहर जाता है, ऐसा उसका भी अभ्यास करता है। फिर अगला है पसंभयं काय संखारं अस्य सामीति सिक्खति पसंभयं काय संखारं पश्य सामीति सिक्खति। फिर काया के संस्कार को शांत करते हुए सांस को अंदर जाता है तो करता है उस काया के संस्कार को शांत, और जब सांस बाहर आ रहा है तब भी काया के संस्कारों को शांत करता है, ऐसा सीखता है वो कैसे करना चाहिए। तो फिर आगे उदाहरण देते हैं से यथापि भिक्खवे दक्खो भमकारो वा भमकारे अंते वासी वा। जैसे कोई लेथ पे काम करने वाला जो लकड़ी को घुमा के काटते हैं वो हो, या उसका कोई शिष्य हो, दीर्घं वा अच्छन्तो दीर्घं अंछामीति पजानाति। अगर उसको लंबा काट रहा है तो जानता है कि लंबा काट रहा हूँ। रसंग वा अच्छन्तो रसंग अंछामीति पजानाति। और छोटा काटता है, उसमें छोटा कट लेता है तो जानता है छोटा कट कर ले रहा हूँ। एवं को भिक्खवे भिक्खु दीर्घं वा अस्य सन्तो दीर्घं अस्य सामीति पजानाति दीर्घं वा पश्य सन्तो दीर्घं पश्य सामीति पजानाति रसं वा अस्य सन्तो रसं अस्य सामीति पजानाति रसं वा पश्य सन्तो रसं पश्य सामीति पजानाति। कहते हैं जिस प्रकार वो भमकार जो है वो करता है, लंबा काटता है तो जानता है लंबा काट रहा हूँ, छोटा काटता है तो जान रहा है छोटा काटता हूँ, उसी तरह से साधक भी लंबा सांस आ रहा है तो जाना जाता है कि लंबा सांस आ रहा है, छोटा आ रहा है तो छोटा है, लंबा बाहर जा रहा है तो लंबा बाहर जा रहा है, छोटा बाहर जा रहा है तो छोटा, जैसा भी हो रहा है वो यथाभूत उसको जानता है। केवल जानने की बात हो रही, कुछ उसको बदलने की जरूरत नहीं है। फिर सब्बकाय पटि संवेदी अस्य सामीति सिक्खति सब्बकाय पटि संवेदी पश्य सामीति सिक्खति।
तो सारी काया को जानते हुए सांस अंदर लेता है और सारी काया को जानते हुए सांस बाहर करता है। या यूं कह सकते हैं कि जब सांस अंदर जा रहा है तो सारी काया को जानता है, सांस बाहर आ रहा है तो सारी काया को जानता है। पसंभयम काय संखारम पस्सस्य सामीति सिक्खति, पसंभयम काय संखारम पस्सस्य सामीति सिक्खति। तो जब सांस अंदर जा रहा है तो सारी काया को सारी काया को शांत करता है। काया में अगर कोई संस्कार है तो उसको शांत करता है, और जब सांस बाहर आ रहा है तब भी ऐसा करता है। तो ये काया संखार की शब्द की व्याख्या करेंगे बाद में। फिर इसका जो बार बार आता है ना, वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति। इस तरह अपने भीतर की काया को जानता है और बाहर की काया को भी अनुपस्सना करता है। अज्झत् बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, हम अंदर और बाहर दोनों तरफ के काया को विहार करता है। अब इसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या की है, वो आगे देख लेंगे। समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, समुदय वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति। तो जब धम्म जो है, जो भी उठ रहे हैं, उसके उनके उदय को काया में जानता है, उनके व्यय को काया में जानता है, और उनके उदय व्यय को भी काया में जानता है। काया में होते हैं तो जानता है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा करने से क्या होगा? अत्थिकायोति वापनस्य सती पच्चुपट्टिता होती हो, तो उसको समझ में आता है, उसके प्रति सती इतनी प्रतिष्ठित हो जाती है, वो ये तो केवल काया है, मेरी काया है ऐसा नहीं, ये केवल काया है, इसका स्वरूप ऐसा है। यावदेव ज्ञान मत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयते। तो तब तक साधना करता है, तब तक जब तक ज्ञान मत्ता है, केवल ज्ञान, पटिसति मत्ता है, केवल सती, निरंतर सती रह जाती है। मतलब कोई जानने वाला नहीं है, केवल सती है, जाना जा रहा है, और ज्ञान है, क्या जाना जा रहा है उसकी ज्ञान है। तो अब स्पष्ट है कि वो उद्देश्य सारी साधना का अहम को शांत करने का है, ताकि अहम वर्ष का शांत हो जाए और केवल जाना जा रहा है, केवल ज्ञान मात्र है और सती मात्र है। और तब अनिश्चितो च विहरति, वो किसी पर आश्रित नहीं रहता। न च किंचि लोके उपादीयते, देख लोक में किसी भी चीज को उपादान नहीं करता, पकड़ता नहीं है। लोक में से वही है, बाहर और भीतर, 5 खंड और बाहर का लोक। एवं पिको भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति। तो इस प्रकार से भिक्षु काया में अनुपस्सना करते हुए विहार करता है। तो पहले थोड़ा सा समझना चाहेंगे, जो खासतौर पे जो रिफ्रेन है, वो जो बार बार आता है, ये जो बातें थी अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, ये हर सेक्शन के एंड में आता है। काया के, फिर इसी तरह वेदना के, फिर चित्त के, फिर धम्म के। तो इसका महत्व है, तभी ये बार बार आ रहा होगा। तो महत्व ये है कि वो भगवान हमसे कहते हैं कि उनके उदय व्यय को जाने। जो भी एक्सपीरियंस किया जा रहा है, जो भी जाना जा रहा है, वो बदलता है, वो अनित्य है, उसको निरंतरता से जानते रहें, उसके अनित्य स्वभाव को भी पहचानते रहें। और वो कब तक करते रहें? तब तक जब तक कि ये सजगता रहे, हमारा जो अहम का भाव है कि मैं जान रहा हूँ, वो भाव धीरे धीरे अस्त हो जाए और केवल सजगता रह जाए कि अच्छा ये शरीर है और ये ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे होता है। यहाँ पे अभी हम सांस ऐसे आता जाता है, फिर आगे देखेंगे इसमें ये धातुएं हैं, या चित्त करेंगे या मन धम्म करेंगे, सब में यही बात कि ये धम्म है, ये ऐसा ऐसा होता है, ये चित्त है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, ये वेदना है, ये इसमें बदलाव होता रहता है, और ये सिर्फ वेदना है और कुछ नहीं है, मेरी वेदना ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से जो साधना की बातें हमें समझाई जा रही हैं, उनको हमें याद रखना चाहिए साधना करते ही। बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो ये कि कोई हमें एफर्ट नहीं करना है, श्वास अपने आप आ रहा जा रहा है। और जो सीखने की बात है सारी काया में, तो
जैसे सांस अंदर गया तो जब हम काफ़ी दिनों तक ध्यान ठीक से करते हैं और जैसे हम लोग कर रहे हैं तो सांस अंदर जा रहा है तो हम सारे शरीर की ओर ध्यान करते हैं, सारे शरीर में क्या हो रहा है जानते हैं। तो इस कारण से भी कई आचार्य कहते हैं कि अगर आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं एक तरह से और उदयवे की इंस्ट्रक्शंस हमको इनसाइट की ओर, अंतर्दृष्टि की ओर, प्रज्ञा की ओर ले जा रही हैं। इनका उद्देश्य समाधि नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो सांस को जहाँ भी मालूम पड़े वहीं कर लो ना। बाद में भी यही कह रहे हैं भगवान, तो क्यों उसको एक जगह रोक के रखते हो। लेकिन उसका भी अपना एक जगह रोके रखने का भी अपना लाभ है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। और फिर अंततः तो भगवान इंस्ट्रक्शन यही दे रहे हैं कि वो छोड़ दो, एक जगह देखना, सारे शरीर में देखना है। तो वो बात समझ में आती है। तो मैं जो इंस्ट्रक्शंस इसमें बुक में लिखी हैं वो थोड़ी सी आपको पढ़ देता हूँ ताकि ख्याल रहे किस तरह से हमको साधना करनी है। कि हम चाहें, जैसे मैंने कल भी कहा, चाहे तो सांस को हमारा ध्यान नासिका के इर्द गिर्द रख सकते हैं या छाती पे या पेट पे। इनफैक्ट लेडी साहब जो कहते हैं जो शुरू में साधना कर रहे हैं, अगर मन बहुत ज़्यादा भटक रहा हो तो गिनना शुरू कर दो, काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4, और जैसे ही मन भटक जाए फिर दोबारा शुरू काउंटिंग कर दो, और 10 तक काउंटिंग हो जाए फिर 1 से शुरू करो। तो इस प्रकार वो शुरू बिगनर्स के लिए काउंटिंग भी अलाउ करते हैं। लेडी साइड जो आप सभी जानते होंगे, महान संत थे बर्मा के, जिन्होंने ये सारा वहाँ बर्मा में विपश्यना का ट्रेडिशन शुरू कराया। और जो उसको जैसे कल भी मैंने संक्षेप में बताया था, जो हमें कहा जा रहा है कि वो देखो ये लंबा है, छोटा है, या कैसे गोयंका जी वहाँ कहते हैं कि आप देखो इस नासिका के द्वार से जा रहा है, उस नासिका के द्वार से जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए ताकि हमारी फोकस बढ़ जाए, मन के भटकने की टेंडेंसी कम हो जाए। क्योंकि और जितना गंभीरता से, जितनी गहराई से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना हमारी सती प्रतिष्ठित होगी, पुष्ट होगी, और मन के भटकने का अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। और जो शब्द है सब काय पटिसंवेदी, इसकी भी अलग अलग व्याख्या करते हैं। क्योंकि आनापानसति सूत्र में भगवान काया को ये भी कहते हैं कि सारी शरीर, जो काया का मतलब होता है इकट्ठा होना, समुच्चय, तो जो सांस है वो भी एक तरह की काया ही है। तो कई लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं कि पूरी सांस की जानकारी मैंने बनाए रखनी चाहिए। जैसे कल हमने किया भी था कि सांस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हम जानने जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं। फिर सांस रुक गया, उसको जानते हैं, अभी भी रुका हुआ है, फिर जानते हैं। फिर सांस बाहर आ रहा है, वो भी जानते हैं, जानते हैं। फिर सांस बाहर आके रुक गया, उसको भी जानते हैं। सांस रुका हुआ है, ये भी जानते हैं, रुका हुआ है, और फिर शुरू हो गया, ये जानते हैं। तो इस तरह से हम पूरे सांस की जानकारी कर रहे हैं। तो सब काय पटिसंवेदी को कई लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि सांस आ रहा है तो सारे शरीर को जानो, सांस बाहर जा रहा है तो सारे शरीर को जानो। दोनों के अपने लाभ हैं, तो हम दोनों ही करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। उतना ही सब प्रयास करना चाहिए जिससे कि तनाव ना हो, मन शांत रहे। जितना मालूम पड़ रहा है उतना ही ठीक है, उसमें कोई भीड़, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा चित्त और शांत हो जाएगा तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा। पूरा मालूम नहीं पड़ा, इससे कोई नुकसान हो जाएगा, इस बचने में नहीं पड़ना चाहिए हमको। हमारा उद्देश्य बेसिकली है उदयवय को जानना, प्रतिक्षण जानना कि सांस बदल रहा है। जब सारे शरीर को जान रहे हैं तो जानना कि जो भी महसूस हो रहा है, वेदनाएं जो महसूस हो रही हैं, जो संवेदनाएं महसूस हो रही हैं बॉडी शरीर के ऊपर, वो प्रिय है या अप्रिय है, कभी ज़्यादा प्रिय है, कभी कम प्रिय है, कभी ज़्यादा दुखद है, कभी कम दुखद है। तो वो उस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए, उसके बदलाव की ओर, नित्य बोध की ओर। क्योंकि उस नित्य बोध के आधार पर ही हम आगे साधना करना चाहेंगे। तो जो प्रथम भयम काय संखारम है उसको कल चर्चा करेंगे, आज छोड़ देते हैं। तो जो आप देखेंगे इस जो उद्देश्य है वो, जैसे जान सुमेधो कहते हैं, जान सुमेधो की चाक टॉक सुन रहे हैं, जान वीर धम्मो की हमने सुनी
कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है उसके कंटेंट्स को शुरू तो उससे करेंगे, कंटेंट्स को जानेंगे, जैसे यहाँ सांस आ रहा है जा रहा है उसको जानना शुरू करेंगे। धीरे धीरे फोकस हमारा उसके अनित्य बोध की ओर होना चाहिए, कंटेंट्स को उतना महत्व न देते हुए ये जानकारी हमारी बनी रहे कि जो भी अनुभव हो रहा है वो अनित्य है। और क्योंकि हमने इस भगवान की शिक्षा पढ़ी है तो हमें मालूम है जो अनित्य है वो कभी भी हमेशा हमारे लिए अबाइडिंग हैप्पीनेस, हमेशा निरंतर सुख का कारण नहीं बन सकता, दुख का ही कारण बनेगा। उसकी वो हमारी जानकारी बनी हुई है और ये भी जानकारी हमारी यहाँ पे साधना करते मालूम पड़ती है कि सांस अपने आप आ रहा है अपने आप जा रहा है। हालांकि मेरा भी उस पर कुछ कंट्रोल है, लेकिन जब हम एफर्टलेसली ध्यान करेंगे तो स्पष्ट मालूम पड़ेगा सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और ये अपने आप हो रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत आवश्यक बात है कि हमारा ध्यान अनित्य दुख अनाथ की तरफ हो और हम सांस के अंदर ही न खो जाए। शुरुआत वैसे ही करेंगे, जानकारी भी बनाए रखेंगे, लेकिन अपना ध्यान उस ओर ज्यादा देंगे। और जब वो अंत में हर पैराग्राफ के अंत में आती है अनिश्चितो जब विहरति न चेकिंची लोके उपाधीयते, उसका भी तात्पर्य अनिश्चितो मतलब आश्रय नहीं है, किसी चीज पे भी आश्रय नहीं, किसी पे उसकी डिपेंडेंस नहीं है और ना ही किसी चीज को वो चिपक करता है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि वो किसी भी चीज को अपना मैं और मेरा नहीं मानता है। तो इस तरह से तभी वो सब किसी भी चीज पे आधारित नहीं रहता है। तो इस तरह से देखेंगे साधना का जो ध्येय है भगवान ने स्पष्ट किया है कि हम ध्यान धीरे धीरे जानते जाएंगे कि जानकारी हो रही है और कोई जानने वाला नहीं है। तो इस अनुरूप साधना करते हैं थोड़ी देर।
जानकारी बनाए रखेंगे। एंटायर ड्यूरेशन, सांस के शुरू होने से लेकर उसके रुकने तक, फिर बाहर आने से लेकर वहाँ पे रुकने तक जानते रहेंगे। लंबा है, छोटा है, बाईं नासिका से जा रहा है, दाईं द्वार से आ रहा है, जैसा भी हो रहा है उसको जानेंगे ताकि मन का भटकना कम हो। मन भटक जाए तो जानकारी हो गई मन भटक गया, तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर अपने आप मन को सांस की ओर आने देंगे, उसको खींचतान नहीं करेंगे। ये भी ध्यान देते रहेंगे कि सांस की फिर क्वालिटी चेंज होती जा रही है प्रतिक्षण। पहले बहुत लंबा आ रहा था, अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, तो अनित्य बोध की बात समझ में आती है। और इस ओर भी ध्यान जाएगा कि सांस अपने आप आ रहा है, मुझे कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना एफर्ट सब बंद कर दूं, कुछ ना करूं, तो भी सांस आ रहा है, जा रहा है। ये सचमुच में ऑब्जर्व कर सकते हैं, सचमुच में हम जान सकते हैं। इसलिए अनित्य बोध, अनात्म बोध की कुछ हद तक, अनात्म बोध उस सेंस में कि मैं नहीं कर रहा हूं, अपने आप हो रहा है। शुरू की इंस्ट्रक्शन है जो सबके सब हर समय वैलिड है, वो भी याद रखेंगे।
आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अभिज्ञा दो मनस। तो लोक में जो हमारे अनुभव में आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो, उसके प्रति न द्वेष होगा न राग होगा, और प्रयास करते रहेंगे कि निरंतरता बनी रहे। कई बार जिस नासिका के द्वार से सांस आ रहा है जा रहा है, वो भी बीच में बदल जाता है, उसको भी देख सकते हैं। तो नित्य बोध की पुष्टि के लिए
असंभयम काय संकारम। एक मतलब ये भी है कि काया में जो भी संस्कार उठ रहा है, काय संस्कार जो है सांस के आने जाने को कहते हैं टेक्निकली। तो अगर कहा सांस को शांत करने का प्रयास करते हैं, आज पहले इससे पहले की इंस्ट्रक्शन करते हैं, सब काय पटिसंवेदी अस्य सामीध्य सिक्खति। सारी काया को जानते हुए जब सांस लेता है तो सारी काया को जानता है, सांस छोड़ता है तो सारी काया को जानता है। तो उसके लिए पहले स्टेप के रूप में अगर हम नासिका के द्वार पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं और सारे शरीर को एक साथ देखने का प्रयास करते हुए सांस के नेचुरल रेस्पिरेटरी प्रोसेस को, जो अपने आप सांस का आना जाना हो रहा है, उसकी ओर ध्यान देते हैं। सांस का भी चेस्ट पे मालूम पड़ेगा, पेट पे मालूम पड़ेगा, तो हलन चलन मालूम शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब असंभयम काय संखारम की तरफ जा रहे हैं। तो अभ्यास करके देखें। अगर दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा सांस एफर्ट से कर सकते हैं, थोड़ा एफर्टफुल सांस, थोड़ा ताकि स्पष्ट मालूम पड़े सांस का असर क्या हो रहा है शरीर में। क्योंकि हम सब ने अभ्यास किया हुआ है शरीर की संवेदना जानने का, तो अगर टेंस नहीं होंगे, सजग नहीं हो, शांत रहेंगे तो अपने आप बाकी शरीर में भी अनुभव होने लगेगा। काया की संवेदना सारे शरीर के अंदर धीरे कुछ हद तक, खासतौर पे चेस्ट में, पेट के आसपास, चेस्ट के आसपास काफी सहज रूप से मालूम पड़ जाती है और फिर जैसे करते हैं तो बाकी शरीर में मालूम पड़ने लगता है।
जैसे जैसे चित्त शांत होता है तो आपको मालूम पड़ने लगेगा कि जब सांस अंदर जाता है तो संवेदनाएं जो है ऊपर से नीचे की ओर मालूम पड़ने लगती हैं। फिर सांस बाहर आता है तो नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई महसूस होती है। शरीर में, हाथों में भी, भुजाओं में बड़े आराम से मालूम पड़ने लगती हैं। काया को जानने का अनुभव भी बदलता रहेगा। कभी बड़े आराम से सारी काया मालूम पड़ेगी, कभी नहीं मालूम पड़ेगी। तो उससे अनित्य बोध जागे, डिसअपॉइंटमेंट ना जागे, ये समझदारी बनी रहे। कहीं ये ना सोचने लगे कि वो सारी काया को जानना अच्छा है और कम काया को जानना बुरा है। ये सिर्फ आलम्बन मात्र है, अभ्यास करने के लिए, अनित्य बोध जगाने के लिए, चित्त को शांत करने के लिए।